महाकुंभ की चर्चा चल रही हो और नागा साधुओं की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाकुंभ का प्रमुख आकर्षण नागा साधु ही होते हैं और नागा साधुओं के बगैर महाकुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आखिर कौन है ये नागा साधु, कहाँ रहते हैं और कैसे बनते हैं नागा साधु? महाकुंभ के बाद अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं नागा साधु और क्यों नागा साधु जीते जी अपना श्राद्ध तर्पण कर लेते हैं? आइए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। तो सदी के महाकुंभ जो कि प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल पर हो रहा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और पिछले कल 14 जनवरी मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान हुआ, जिसमें सबसे पहले नागा साधुओं ने स्नान किया। तो सबसे पहले नागा साधु महाकुंभ में स्नान के अधिकारी क्यों होते हैं, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी साधु और तपस्वी हैं, उसमें नागा साधुओं का एक विशिष्ट और तपस्वी वर्ग माना गया है। ये संन्यास धारण कर लेते हैं, पारिवारिक बंधनों को छोड़ देते हैं, सारी संपत्ति छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक और विश्व शांति की राह पे चलते हैं और इनका जीवन, इनकी तपस्या, इनकी साधना बहुत ही कठोर होती है। इसीलिए नागा साधुओं को महाकुंभ में प्रथम स्नान का अधिकारी माना गया है। नागा साधु जब महाकुंभ में तीर, तलवार और भाले लेकर चलते हैं, तो ये दृश्य उनका देखने ही वाला होता है। यह अखाड़े की सेना मानी जाती है, सनातन धर्म की सेना मानी जाती है, भारत की सेना मानी जाती है और ये अखाड़ों के सेना नायक के रूप में माने जाते हैं। अखाड़ों की सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान एक बार मुगलों ने महाकुंभ में खलल की थी, तो उस समय नागा साधुओं को अपने अस्त्रों को उठाना पड़ा था, जिसमें कि बहुत सारे नागा साधुओं ने अपना बलिदान भी दे दिया था और उसी के चलते आज तक महाकुंभ में नागा साधु तीर, भाले, तलवारें लेकर इसके अंदर चलते हैं, आते हैं, जो कि महाकुंभ का एक मुख्य आकर्षण होता है और संभवतः सनातन धर्म के ये रक्षक, ये सेना नायक हैं। इसीलिए महाकुंभ में इन्हें प्रथम स्नान का अधिकारी माना गया है। अब जब महाकुंभ की संपन्न हो जाता है, इसकी समाप्ति हो जाती है, तो नागा साधु अचानक गायब हो जाते हैं। तो ये कहाँ चले जाते हैं? नागा साधु महाकुंभ के स्नान के बाद अपने अखाड़ों में चले जाते हैं और भारतवर्ष में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और अटल अखाड़े जैसे 13 अखाड़े हैं, जिसमें कि ये नागा साधु वहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर वो सबको आध्यात्मिक संदेश देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। कुछ नागा साधु पर्वतों में चले जाते हैं और वहीं पर तपस्या करते हैं एकांतवास में। कुछ नागा साधु गुफाओं, कंदराओं में चले जाते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं और कुछ एक साधु भ्रमण करते हैं पूरे भारत में, अकेले ही भ्रमण करते हैं। उनका उद्देश्य विश्व शांति और अपने देश की सुरक्षा और सबके प्रति, सभी जीव जंतुओं के प्रति दया और प्रेम की भावना होती है और इसी भावना को सब जगह फैलाने के लिए ये जगह जगह भ्रमण भी करते हैं। नागा साधु क्या पहनते हैं, इसके बारे में बहुत सारे नागा साधु तो निर्वस्त्र रहते हैं। अधिकतर नागा साधु निर्वस्त्र ही रहते हैं और जो नागा साधु हैं वो अपने शरीर पर भस्म या भभूत लपेटते हैं। ये
जो शमशान की भस्म है उसको भी अपने शरीर पे लपेटते हैं, क्योंकि नागा साधु भगवान भोले शंकर के अनुयायी होते हैं और ये उस भस्म को भगवान भोले शंकर का प्रतीकात्मक वस्त्र समझ के धारण करते हैं और उनका मानना है कि इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। यही नहीं, ये भस्म या विभूत उनके लिए इंसुलेटर का काम करती है, जो कि उन्हें हीट देती है, ऊर्जा, ऊष्मा देती है और उनका शरीर सर्दी में भी गर्म रहता है। नागा साधुओं के बारे में एक चीज बहुत ही विस्मित और हैरान कर देने वाली होती है कि ये जीते जी अपना श्राद्ध और तर्पण कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं नागा साधु अपना श्राद्ध और तर्पण? तो सबसे पहले तो संसारिक मोह को त्यागने के लिए नागा साधुओं का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ये ना केवल अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, बल्कि अपना श्राद्ध और तर्पण भी करते हैं और इस तरह से वो प्रतीकात्मक मृत घोषित कर दिए जाते हैं, जिनका अपने पिछले जीवन से कोई संबंध नहीं रहता। उनको एक नया नाम दिया जाता है और इस तरह से इसे नागा साधुओं का पुनर्जन्म माना जाता है, जो कि संसारिक मोह को त्याग कर आध्यात्मिक रास्ते की ओर चलते हैं। तो ये तो इसका एक सांसारिक मोह को त्यागने का कारण होता है। और दूसरा आध्यात्मिक कारण क्या है कि नागा साधु इसे अपना पुनर्जन्म मानते हैं। वो अपनी संपत्ति का अधिकार और अपने रिश्ते, अपने परिवारजन सबको छोड़ देते हैं, उस मोह माया से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर की भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं, जो कि बहुत ही कठोर साधना का मार्ग होता है और ये विश्व कल्याण के लिए ही ताउम्र काम करते रहते हैं। उसके बाद नागा साधु कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु होती है तो फिर इनके शरीर के साथ क्या किया जाता है? तो कहते हैं कि नागा साधुओं को मरने के बाद उनके शरीर को अग्नि नहीं दी जाती, क्योंकि वो जीते जी अपना दाह संस्कार अपना श्राद्ध तर्पण कर चुके होते हैं। अगर उन्हें अग्नि दी जाती है तो उसे बड़ा पाप कर्म माना जाता है, अग्नि देने वाले को दोष लगता है। तो बहुत सारे नागा साधुओं की उनके शरीर की जल समाधि की जाती है, बहुत सारों की भूमि समाधि की जाती है और जो भी अखाड़े हैं, जिस भी अखाड़े के वो नागा साधु हैं और उनकी जो परंपराएं हैं, उन अखाड़े की परंपराओं के तहत ही नागा साधुओं का जो शरीर है, मृत शरीर है, उनके साथ जो प्रक्रिया होती है वही की जाती है। बहुत सारे नागा साधु स्वयं ही महासमाधि ले लेते हैं और उसको बहुत ही पुण्य आत्मा, बहुत ही पुण्य नागा साधु माना जाता है और बाकी के सभी नागा साधु उनके जो शरीर है उसकी रक्षा करते हैं। तो नागा साधु कैसे बनते हैं, इसकी बड़ी कठिन प्रक्रिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो वो सांसारिक मोह त्याग देते हैं, अपनी संपत्ति का अधिकार छोड़ देते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं और सारे संसारिक सुखों का, भौतिक सुखों का त्याग कर देते हैं और एक किस्म से ये उनका पुनर्जन्म माना जाता है, जिसमें कि वो अपना स्वयं का श्राद्ध और तर्पण करते हैं और एक नए जन्म की ओर चलते हैं। उसके बाद उन्हें नया नाम दिया जाता है, पुराने नाम से भी उनकी पहचान छोड़ दी जाती है, उन्हें एक नया नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि उक्त व्यक्ति को कई वर्षों तक कठिन साधना करनी होती है और फिर उसे जब किसी अखाड़े के प्रमुख से दीक्षा मिलेगी, उसके बाद ही वो नागा साधु बनते हैं। तो जब ये महाकुंभ लगते हैं,
और धार्मिक मेले लगते हैं, तो उस समय नागा साधुओं की दीक्षा देने की प्रक्रिया होती है। तो इन महाकुंभों में बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, जो कि इन परीक्षाओं में खरे उतरते हैं, जिन्होंने कठोर साधना की होती है, जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं, जो संसार से मुख मोड़ चुके होते हैं, उन्हीं को अखाड़ों के प्रमुख जो दीक्षा देते हैं कुंभ में, उनके द्वारा दीक्षा दी जाती है और उसके बाद ही वो नागा साधु बनते हैं। तो नागा साधु बनना, साधु यानी कि सज्जन, साधु यानी कि जो सबके भले के लिए सोचे, साधु यानी कि जो विश्व कल्याण के लिए सोचे, वही साधु होता है। सिर्फ अ, साधु का वेश धारण करने से ही साधु नहीं बन जाते हैं। साधु का वेश तो रावण ने भी धारण किया था। वेश धारण करना और नागा साधु की जो प्रक्रिया है, जो कठिन तपस्या की प्रक्रिया है, उसके तहत साधु होना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इस बार भी महाकुंभ में बहुत सारे जो साधु हुए थे, जो सन्यासी हुए थे और जो कठोर तपस्या करके खरे निकलेंगे, वो नागा साधु, उनको नागा साधु बनाया जाएगा। उनको अखाड़ों के प्रमुख जो भी बड़े नागा साधु होंगे, उनसे उनको दीक्षा दी जाएगी और उसके बाद उसी के तहत वो अपना अगला जीवन जो है, उसके तहत जिएँगे जैसे कि उनको शिक्षा मिलेगी। तो इस तरह से नागा साधु सनातन धर्म के संवाहक तो हैं ही, इसके संरक्षक भी हैं और ये विश्व कल्याण की कामना हेतु एक ऐसा सज्जन वर्ग है, ऐसा साधु वर्ग है, जो सदैव संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, संपूर्ण जीवों के लिए दया की भावना रखता है और दया की भावना से प्रेरित होकर ही वो कार्य करता है।